नीतीश कुमार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। नमस्कार, मैं नेहा। आप विद्युत विभाग में 2013 से कार्य कर रहे रूरल रेवेन्यू फ्रेंचाइजी योजना के कर्मी का हल्ला बोल। अपनी मांगों को लेकर राजेंद्र स्टेडियम में किया बैठक। कटिहार जिले में विद्युत विभाग में रूरल रेवेन्यू फ्रेंचाइजी योजना 2013 के तहत 2013 से कार्य कर रहे कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर कटिहार के राजेंद्र स्टेडियम में एक बैठक किया। इस बैठक की अध्यक्षता बिहार राज्य ग्रामीण विद्युत फ्रेंचाइजी कामगार संघ के कटिहार जिला अध्यक्ष अख्तर अंसारी के नेतृत्व में किया गया। बैठक में जिला अध्यक्ष ने कहा कि हम लोग 10 सालों से घर घर जाकर मीटर रीडिंग व राजस्व वसूली का काम कर रहे हैं, लेकिन बिहार सरकार के द्वारा स्मार्ट प्रीपेड मीटर की योजना लाने से हमारे समक्ष बेरोजगारी व भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है और जहां नहीं लगा है या लग रहा है वहां हो जाएगी। उन्होंने कहा कि इसे लेकर हम लोगों ने एक मांग पत्र देश के महामहिम राष्ट्रपति से लेकर राज्यपाल, बिहार के मुख्यमंत्री और बिजली मंत्री तक को भेजे हैं। मौके पर मौजूद असद आलम ने बताया कि हमारी मांग है कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद हमारा काम खत्म हो जाएगा तो हम लोगों को बिजली विभाग में ही किसी खाली पड़े पदों पर रखा जाए ताकि हमारी आर्थिक स्थिति खराब होने से बच जाए, इसलिए हम लोगों को मानदेय पर रखा जाए। संवाददाता शंभू कुमार महतो। सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और शेयर, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो, लाइक और शेयर करना ना भूले और कर लिए हैं तो धन्यवाद। का काम कर रहे हैं और अब क्या मामला हो रहा है? मामला ये है कि 2013 से जब से हमारे इलाके में ये लाइट आई है, 2013 से हम लोग बिजली विभाग के लिए काम कर रहे हैं। मीटर चेकिंग करने का काम और लोगों के मीटर चेक करने के बाद जो उनका बिल निकलता है उसका लेकर के सरकार को रेवेन्यू देने का काम, ये हम लोग 2013 से लगातार करते आ रहे हैं। लेकिन अब जो मामला है ये आया है कि हम लोगों को सरकार पीछे के दरवाजे से बाहर निकालने की कोशिश कर रही है। मामला ये है कि 125 यूनिट जो सरकार ने फ्री किया है हर घरेलू मीटर के लिए, उसमें हम लोगों को कोई तकलीफ नहीं है। सरकार फ्री कर रही है, बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। लेकिन जो ये MRC और RRF पूरे बिहार में 19,500 की तादाद में हैं, ये सारे लोग बेरोज़गारी के कगार पे आ गए हैं, भूखमरी के कगार पे आ गए हैं। उसकी वजह यह है कि 125 यूनिट फ्री होने से एक तो लोगों का बिल नहीं निकलेगा, कम निकलेगा, किसी का निकलेगा, किसी का नहीं निकलेगा, तो जो MRC का जो मेन इनकम था वो बिल्कुल नीचे आ जाएगा। और इसी बहाने सरकार जो है स्मार्ट मीटर लगा रही है। स्मार्ट मीटर लगाने के बाद फिर MRC का और कोई काम रहेगा ही नहीं, बिलिंग का ही काम बंद हो जाएगा। जब बिलिंग का काम बंद हो जाएगा तो MRC का कोई काम विभाग में रहेगा नहीं। तो क्या होगा कि सरकार हमारे 19,500 लोगों को बेरोज़गार कर रही है। इसलिए हम सारे बेरोज़गार साथी आज इकट्ठा हुए हैं इस बात के लिए कि सरकार हम लोगों को बिजली विभाग में समायोजन करे, चाहे जो भी काम दे। इसके लिए हम लोग सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए आप लोगों को जमा किए हैं, ताकि सरकार ये समझे कि ये जो बिहार के 19,500 लोगों की तादाद, इतनी बड़ी तादाद है, बेरोज़गारी के कगार पे है, भूखमरी के कगार पे है, बच्चे भूखे मर जाएंगे, ये बेरोज़गार रह जाएंगे, तो आखिर हमारा घर कैसे चलेगा? हमारे रोज़गार का कोई दूसरा ज़रिया नहीं है। हम लोगों ने जमाने का बेशकीमती जो कीमती 12-13 साल होता है, ये हम लोगों ने बिजली विभाग को दिया। और जब वक्त आया कि सरकार हम लोगों को मानदेय दे या फिर समायोजन करे, तो सरकार ऐसा न करके सरकार हम लोगों को चोर दरवाजे से बाहर करने का काम कर रही है। इसलिए सरकार से हम लोगों की ये मांग है कि सरकार हम लोगों को चाहे विभाग में समायोजन करे या सरकार हम लोगों को मानदेय के तौर पे जो भी तय करे वो तय करे, ताकि ये हम लोगों का जो बेरोज़गार होने के कगार पे हैं हम लोग फिर से अच्छी हालत में आ जाएं, हमारे बाल बच्चे खाने पीने के लायक इतना इनकम हम लोग का हो सके। नीतीश कुमार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नीतीश कुमार होश में आओ, होश में आओ। हमारा परिचय है, मोहम्मद असद आलम मेरा नाम है। हम सेक्शन आजमनगर के MRC 154 हैं। आजमनगर से हम लोग मीटर रीडिंग का काम करते हैं। जी, कटिहार जिले में हम लोग 10 सेक्शन हैं। 10 सेक्शन के लोग MRC RRF में बटे हुए हैं और सब कोई 2013 से मोटा मोटी बिलिंग का और राजस्व वसूली का काम कर रहे हैं। इसमें अभी जो नया नियम सरकार लेके आए हैं, बहुत खुशी की बात है। तहे दिल से सरकार का शुक्रिया करते हैं। उसमें हम लोग को भी 125 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सर, हम लोग जो 2013 से इतना कीमती समय 2025 तक दिए, अपना मोटा मोटी पूरा समय, मेन समय दे दिए। अभी अब सरकार सिर्फ हम लोगों को जब तक प्रीपेड गांव में लग नहीं जाता तब तक सिर्फ रखेंगे बिजली बिल निकालने के लिए। कलेक्शन 125 यूनिट जो फ्री दिया तो उसमें तो जीरो ही हो जाएगा, मान के चलिए। गांव में तो 125 यूनिट प्लस खपतें नहीं हैं,
मुश्किल से 2% से 5% लोगों का 125 प्लस खपत है। तो इससे सिर्फ हम लोगों को बिलिंग का पैसा मिलेगा, जो मोटा मोटी 6 रुपया 39 पैसा मिल रहा था पहले, अभी 7 रुपया का लगभग मिल रहा है। उसी तरह अगर 1300, 1400, 1500 मीटर रीडिंग करते हैं तो अधिक से अधिक 7,000 तक कमीशन मिल पाएगा। और 7,000, 6,000, 7,000 में हम लोग का परिवार नहीं चलेगा, हम लोग का बाल बच्चा भूखा मर जाएगा। अभी का महंगाई का दौर में कम से कम 20,000 तक का सैलरी चाहिए। इसलिए हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि इतना मेन समय जब सरकार को दिए तो सरकार को चाहिए कि सारे 19,000 लोग जो हम लोग MRC लोग हैं, इन लोग को सरकार विभाग में समायोजित करे। मांग पत्र सरकार को हम लोग बिहार सरकार को, मुख्यमंत्री जी को भेजे हैं, माननीय राज्यपाल जी को भेजे हैं, माननीय भारत सरकार का प्रधानमंत्री जी को भेजे हैं, भारत सरकार का उच्च न्यायालय को भेजे हैं, उसके बाद राष्ट्रपति महोदय जी को भेजे हैं। हम लोग, मेरा नाम मुनसब आजम, सेक्शन आजमनगर, जिला कटिहार। सरकार से यह है कि हम लोग जो इतना समय मेन समय दिया, जब 2013 में 700 मेगावाट बिजली का खपत हो रहा था और आज का डेट में 10,000 मेगावाट का खपत हो रहा है। सरकार को फर्श से अर्श पर लेके गए हैं, तो सरकार को चाहिए कि हम लोग का भी बारे में सोचे और विभाग में समायोजित करें। अगर आप लोगों की मांगें पूरी अगर नहीं हुई तो आप क्या करेंगे? हम लोगों की मांगें अगर पूरी नहीं हुई तो हम लोग चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मुनसब आजम,